हेलो ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और ट्रेडिंग में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होंगे। और अगर नहीं बना रहे तो मेरा यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए ही है। और मैं ये सब इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहा हूँ कि क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से ट्रेडिंग में मेरा विन रेट अराउंड 90% से अबव का है। और ये सब सिर्फ एसएमसी यूज़ करने से हुआ है। और अगर आपको यकीन नहीं होता, आपको भरोसा नहीं है, तो मैं आपको मेरा क्या बोलते हैं उसको पीएनएल भी दिखा सकता हूँ। लेकिन उस आप उसके लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। आपको लगता होगा यार, क्या यार, ये तो कुछ भी फेंक रहा है। 90% विन रेट किसी का होता है क्या? बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी 50-60% के विन रेट से अच्छा खासा कमा रहे हैं। इसका तो 90% है। ये पॉसिबल है क्या? पर मेरा यकीन मानिए, ये 2 हफ्तों में मेरा सच में 90% है। मुझे भी खुद पे हंसी आती है कभी कभी ये सोच के, ये देख के, मेरा पीएनएल देख के। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड लिए, छोटे छोटे ट्रेड लिए, जैसे कि 1 लॉट, 2 लॉट या कभी 4 लॉट। लेकिन उसमें भी विन रेट मेरा बहुत अच्छा है। और मेरे ट्रेड्स मैंने ऐसे नहीं कि जस्ट एंट्री की और निकाल दिया थोड़ा सा प्रॉफिट देख के। कुछ कुछ ट्रेड्स मैंने 1 घंटा होल्ड किया है, कुछ कुछ को 2 घंटे होल्ड किया है। और कहीं कहीं पे भी क्विक स्कैल्प भी किया है जहाँ मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे लगभग मेरे 2 हफ्तों में कम से कम 30-35 ट्रेड्स हुए रहेंगे। और उसमें मेरा ये विन रेट है। तो आप सोचिए कि एसएमसी कितने अच्छे से वर्क करती है। आप सोचते होंगे ये इतने देर से एसएमसी एसएमसी किए जा रहे हैं, ये एसएमसी एग्जैक्टली है क्या? आप में से बहुत सारे लोगों को एसएमसी ऑलरेडी पता होगी, बहुत सारे लोगों को एसएमसी के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। एसएमसी बेसिकली इसका लॉन्ग फॉर्म है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। और इसको जिसने इंट्रोड्यूस किया है, उनके बारे में भी हम आज थोड़ा सा जान लेंगे। कौन है, उन्होंने कैसे उसको इंट्रोड्यूस किया, कैसे उसका इन्वेंशन किया, और वो अभी क्या करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये है मिस्टर माइकल जे हडलस्टोन, जिनको सारी दुनिया आईसीटी के नाम से भी जानती है। और एसएमसी कंसेप्ट अक्सर आईसीटी कंसेप्ट बोल के भी जाने जाते हैं। यही वो इंसान है जिसने एसएमसी कंसेप्ट्स बनाए हैं। ये सारे कंसेप्ट इनके खुद के हैं, ऐसा कोई नहीं बताता है। सारे यूट्यूबर्स एसएमसी पे बस वीडियोस बनाते हैं जैसे कि उन्होंने खुद इन्वेंट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंसेप्ट मिस्टर माइकल की है। और वो उन्होंने ही इसको सबसे पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। और ये आज नहीं, कम से कम मेरे ख्याल से 23-24 साल पहले इन्होंने एसएमसी कंसेप्ट को दुनिया के सामने लाया था। और पहले प्राइवेट मेंटरशिप लेते थे, लेकिन आजकल यूट्यूब पे भी मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। और यूट्यूब पे भी इनका बहुत सारा डाटा आपको अवेलेबल हो जाएगा। और उसमें इन्होंने बहुत डीपली एसएमसी कैसे वर्क करता है, एसएमसी क्या है, ये बहुत डीपली समझाया है। भाई, जिसका क्रेडिट तो उसको मिल जाना चाहिए। और मेरे मन में मिस्टर माइकल के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैंने इनके कंसेप्ट खुद आजमाए हैं और मुझे उसका बहुत अच्छा खासा रिजल्ट भी मिला है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि समझो एसएमसी 100% कंसेप्ट है, उसका आपने 60% 50% भी ग्रैब कर लिया अच्छे से, तो भी मैं मानता हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये कंसेप्ट इतने अच्छे से वर्क करते हैं। और ये सारे कंसेप्ट्स आपको इनके चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने सारे कंसेप्ट्स, जैसे कि ये खुद अमेरिकन है, तो इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किए हैं। और और एक बात है, उन्होंने मतलब वीडियोस इतने अच्छे से एडिट भी नहीं किए हैं। उसमें थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम है, या कहीं कहीं पे आपको समझने में दिक्कत होगी। तो मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि
ये सारे एसएमसी कंसेप्ट्स हमारे इंडिया में भी पॉपुलर हो और इंडिया के ट्रेडर्स भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाए। ये छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ, होप आप सबको अच्छी लगे। देखा जाए तो एसएमसी बहुत वास्ट कंसेप्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने ऑर्डर ब्लॉक के बारे में सुना होगा, एफईजी के बारे में सुना होगा, आईटीएच आईटीएल के बारे में भी सुना होगा। लेकिन ये सब चीज़ें सारा एसएमसी कवर नहीं करती है। एसएमसी में बहुत कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि फ्रैक्टल है, और बॉस मार्क करना, चौच मार्क करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम अ, कोशिश करेंगे कि हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे कि चार्ट मैपिंग कैसे करते हैं, चार्ट मैपिंग में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैलिड स्विंग क्या होता है। आज हमारा पहला चैप्टर है, तो मेरे ख्याल से हम एकदम लाइटली लेना चाहिए हमें। तो आज हम बस एक बॉस के बारे में जानेंगे, बॉस कैसे होता है, वैलिड बॉस क्या होता है, और उसमें वैलिड स्विंग्स कैसे मार्क करेंगे, और बॉस को हम चार्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब देखेंगे। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया है कि मार्केट कभी ऐसे मूव नहीं करता है। मार्केट हमेशा ऐसे जाएगा, हायर हाइज बनाएगा, हायर लोज बनाएगा, या फिर डाउन ट्रेंड के केस में लोअर लोज बनाएगा, लोअर हाइज बनाएगा। हमेशा मार्केट ऐसे ही मूव करता है। मार्केट कभी ऐसे ही मूव एक डायरेक्शन में एक साथ मूव नहीं करता है। हम एग्जांपल लेंगे अप ट्रेंड का। जैसे कि आप सबको पता है कि अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा ऊपर मूव करता है, अपसाइड मूव करता है। और अप ट्रेंड कंफर्म कब होता है, जब प्राइस हम अपने हायर हाइज को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाए, पिछले हायर हाई को ब्रेक करके फिर से एक नया हायर हाई बनाए, तब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है। और ये बॉस भी तभी कंफर्म होता है जब बॉस कंफर्मेशन का रूल ये है कि प्राइस अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर जाए। और ब्रेक भी ऐसे करना चाहिए कि सपोज यहाँ पे वीक बन रही है तो ये वैलिड हायर हाई नहीं है, यहाँ पे कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ये पिछले हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तभी हम उसको हायर हाई मानेंगे। ये सब हम डिटेल में जानेंगे, क्योंकि अगर हम अभी डिटेल में जानने के लिए बैठेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको जस्ट बेसिक चीज़ें बताऊंगा। हायर हाई सॉरी बॉस का रूल ये है कि हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होनी चाहिए, ना कि वीक होना चाहिए। कैंडल अगर हायर हाई के ऊपर होती है तो वो वैलिड बॉस हो जाएगा। और यही सेम रूल डाउन ट्रेंड में भी लागू होता है। मार्केट जैसे लेकिन इसका जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा कि हायर हाई ब्रेक होना चाहिए तभी बॉस हो जाएगा, लेकिन इसमें उल्टा है, यहाँ पे लोअर लो ब्रेक होना चाहिए तब बॉस कंसीडर हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये लोअर लो है, इसको प्राइस ने ब्रेक किया तब नया लोअर लो बनाया, फिर से इसको ब्रेक किया, नया लोअर लो बनाया। इसमें भी सेम रूल है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, ना कि वीक, तभी ये लोअर लो कंफर्म होगा या फिर बॉस कंफर्म होगा। और ये जो कॉर्नर्स देख रहे हैं आप, ये एक स्विंग रहते हैं, तो वैलिड स्विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैलिड हाई सॉरी वैलिड स्विंग्स और वैलिड पुलबैक्स की तरफ जाने से पहले हम ये देखेंगे कि कैंडल्स में सिक्योर हाई और सिक्योर लो क्या होता है। जब भी कोई नई कैंडल बनती है, अगर ये इनसाइड कैंडल नहीं है और सपोज अप ट्रेंड में ये कैंडल के ऊपर दूसरी कैंडल बन रही है, इसने वीक भी ऊपर बनाया है और नीचे वाला वीक इसके अंदर रहेगा तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये अगर वीक ग्रैब होता है, ये वीक से भी ग्रैब होगा तो भी चलेगा, पूरे क्लोज कैंडल से भी ग्रैब हो तो भी चलेगा, और एक नया हाई बनाता है तब हम उसको बोलेंगे सिक्योर है। और ये भी सिक्योर लो भी अगर इस लो से ऊपर है तो ये नया सिक्योर लो होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए,
ये एक इनसाइड कैंडल है जिसने अपने पिछले कैंडल का ना तो हाई ब्रेक किया है ना तो लो ब्रेक किया है। तो इसको हम तो इस कैंडल में सिक्योर है हमारा पिछली कैंडल का ही हाई रहेगा, सिक्योर लो भी हमारा यही रहेगा पिछली कैंडल का लो। अगर ये वीक इसको यहाँ पे नीचे ब्रेक करती तो यहाँ पे एक स्विंग तैयार होता है, जो क्या वही इस वीडियो में वही हम देखने वाले हैं। यही सेम चीज़ है डाउन ट्रेंड में भी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिछले कैंडल में कैंडल लो यहाँ तक है और इसको इस लो को ब्रेक करके नया लो यहाँ पे लगा है कैंडल ने, और यहाँ पे कैंडल इस जगह है, लेकिन नई वाली कैंडल इस लो को ब्रेक करने में सक्षम नहीं थी, वो ये इसके अंदर ही बनी। तो इसको तो हम इनसाइड कैंडल ही कंसिडर करते हैं, और इसमें सिक्योर हाई सिक्योर लो भी पिछले वाली कैंडल का ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि वैलिड स्विंग्स या वैलिड पुलबैक्स क्या होते हैं। अप ट्रेंड में जब भी सिक्योर लो ग्रैब होता है तो वहाँ पे एक वैलिड पुलबैक बन जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 3 कैंडल्स ग्रीन है और इस कैंडल का लो यहाँ पे, ये जो सिक्योर लो है यहाँ पे है, नया सिक्योर लो, और इसको अगली कैंडल जो कि बेरिश बनी है उसके वीक ने इसको ग्रैब कर लिया है। यहाँ पे कोई इशू नहीं, वीक ग्रैब करे या फिर पूरी बॉडी ग्रैब करे, कोई इशू नहीं है। बस हमको ये देखना है कि पिछली कैंडल का सिक्योर लो ग्रैब होता है कि नहीं। अगर ये सिक्योर लो ग्रैब होता है तो यहाँ पे हम ये वैलिड पुलबैक को मान सकते हैं कि ये वैलिड पुलबैक है अप ट्रेंड में। वैसे ही सेम है डाउन ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड में पिछली बेरिश कैंडल का सिक्योर हाई ग्रैब होता है, चाहे बॉडी से हो या विक से हो, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन सिक्योर हाई ग्रैब होना चाहिए। और सिक्योर हाई जब ग्रैब हो जाएगा तब ये वैलिड पुलबैक होगा या वैलिड स्विंग होगा। अब बोलोगे कि हम तो बॉस के बारे में जानने वाले थे, ये कहाँ ये बंदा अभी वैलिड पुलबैक्स या वैलिड स्विंग्स के बारे में बताने जा रहा है, या सिक्योर हाई और सिक्योर लो क्या होते हैं ये समझ रहा है। तो भाई जब सिक्योर वैलिड पुलबैक्स होंगे तभी तो जाके बॉस बनेगा ना, या जॉर्ज बनेगा। विदाउट पुलबैक या विदाउट स्विंग्स के बॉस कैसे पॉसिबल है, आप ही बताओ। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो कि आपको एसएमसी के वीडियोस, जहाँ पे आपको एसएमसी के वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत कंफ्यूजन है। एक्चुअली सब लोगों ने अच्छे से ट्राई किया है, मैं नहीं बोलता किसी ने बुरा वीडियो बनाया है, जिन भी लोगों ने बनाया है बहुत अच्छे से ट्राई किया है कि समझाने का। लेकिन एसएमसी में प्रॉब्लम ये है कि एसएमसी कंसेप्ट ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक बार देखने में या एक बार जानने में समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊं, जैसे कि ये वैलिड स्विंग्स या वैलिड पुलबैक्स, बॉस, ये सब क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। होप आपको समझ आती होंगी मेरी बातें, इसलिए मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरा फोकस है कि आप छोटी छोटी चीज़ें एक मतलब वन स्टेप एट अ टाइम ले, और एक ही अभी ये वैलिड स्विंग्स या फिर सिक्योर है सिक्योर लो बहुत छोटी स्टेप है एसएमसी में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपको मैं 1-2 घंटे का एक साथ ही बड़ा वीडियो बनाऊं। आप वीडियो तो देखोगे, कभी आपका मोबाइल में ध्यान रहेगा या किसी और चीज़ों में ध्यान रहेगा, समझेगा नहीं तो वो सब आपके काम ना आएगा। तो इसलिए मैं ये जो छोटी छोटी बातें हैं हर एक छोटे छोटे वीडियोस बना के कवर करना चाहता हूँ। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि आप यही एक बार वापस से रिपीट देखिए कि सिक्योर हाई क्या होता है, सिक्योर लो क्या होता है, वैलिड स्विंग कब बनता है, और बॉस और चार्ज के बारे में हम डिटेल में और एक वीडियो लाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। वहाँ उसमें हम अच्छे से बनाएंगे, उसमें ये भी देखेंगे कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, चार्ट मैपिंग कैसे करते हैं। चलेगा? तो मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो जो पार्ट्स लगते हैं कि दोबारा देखें इस वीडियो को देख लीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा वीडियो रिपीट में देखें या लूप में देखें, ऐसे नहीं होगा। आप
जो जो आपको समझना है, समझने की जो जो चीज़ें, जैसे कि वैलिड पुलबैक्स के बारे में बताया था, अप ट्रेंड में आपका सिक्योर लो ग्रैब होना चाहिए, तब जाके वैलिड पुलबैक होगा। ये सब चीज़ें अभी आपको एक बार देख के लग जाएगा कि नहीं, ये तो समझ जाता है, लेकिन एक्चुअल मैप में जब आप मार्किंग करते हो, तब आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बताया था उसने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार देखिए, अच्छे से समझिए। मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि लास्ट 2 वीक्स में मैंने ये सब कंसेप्ट खुद खुद आजमाए, खुद टेस्ट किए हैं, और तब जाके ही मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंट हुआ हूँ कि ये वीडियो बना सकूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा स्क्रीनशॉट है मेरे धन अकाउंट का। इसमें बस जो स्टार्ट का एक दिन है, वहाँ पे मैंने एकदम छोटा सा लॉस खाया है, वो मैं उसको लॉस भी कंसीडर नहीं करूँगा। और ये जितने भी ग्रीन डेज दिख रहे हैं, ये कुछ ऐसे नहीं है कि 1 सेकंड या 2 सेकंड का ट्रेड है। कुछ कुछ ट्रेड मैंने 2-2 घंटे भी होल्ड किए, कुछ ट्रेड्स में मैं 3 मिनट 5 मिनट में भी निकला हूँ। मतलब अच्छा, मुझे वहाँ उस ट्रेड में मूवमेंट मिल गया था, इसलिए निकला। और बेसिकली क्या है, मैं जॉब करता हूँ, मैं ऑफिस में बैठ के ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे मेरे से पॉसिबल नहीं है कि मैं हमेशा स्क्रीन पे ध्यान देता रहूँ या मेरा प्रॉफिट ट्रैक करता रहूँ। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकल जाता था। कुछ कुछ मैं मेरे से पॉसिबल हुआ 1-1.5 घंटा होल्ड करना, तो किया। और इसमें से मैक्सिमम ट्रेड्स ऐसे थे कि जिनको मैं अगर दिन भर भी होल्ड करता तो मैं अच्छा खासा प्रॉफिट। अभी ये जो प्रॉफिट है, ये ग्रीन, ये बस मैं 25% प्रॉफिट ग्रैब कर पाया हूँ। हर ट्रेड में मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4 से ऊपर ही मिला है, लेकिन मैंने 1:2 1:3 ऐसे ही कैप्चर किया है। टाइम लिमिट था भाई मेरा भी, मैं ऑफिस में बैठ के ज़्यादा मतलब स्क्रीन पे ध्यान नहीं दे सकता था, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता था। फिर भी कुछ कुछ ट्रेड मैंने 1-1.5 घंटे या 2 घंटे भी होल्ड किए हैं। होप आपको ये जो छोटी सी मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, ये थोड़ी आपके यूज़फुल आएगी। और मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनाने जा रहा हूँ, अगर आपकी इच्छा है, आप इंटरेस्टेड हैं, मैं उसका लिंक डाल दूंगा नीचे, आप ज्वाइन हो लेना। वहाँ पे हम ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। और होप ये वीडियो आपके काम आए। प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।